दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। आपने देखा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो दो तरीके का खेल खेला था किसानों के साथ, जिसमें एक तरफ ये तीनों कृषि कानून पर रोक लगा दी गई थी, मगर दूसरी तरफ एक ऐसी कमेटी का गठन भी किया गया था जिसके चारों सदस्य जो थे वो चारों के चारों तीनों कृषि कानून के समर्थक थे, यानी सरकार के समर्थक थे। जिसके बाद किसान संगठनों ने उनसे बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया था। मगर आज सुप्रीम कोर्ट का एक और बयान सामने आया है। मैं कहूँगा एक कठोर बयान सामने आया है। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है किसान आंदोलन को लेकर। जिस तरीके से 50 दिन से ऊपर हो चुके हैं, दिल्ली की सड़कों को जाम हुए और दिल्ली की सरहदें किस तरीके से आपने देखा चक्का जाम हुई हैं, इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। आज दिल्ली पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना कठोर बयान पेश किया है। मैं आपको पूरा बयान पढ़ के सुनाने वाला हूं, आप ध्यान से सुनिएगा कि आखिर वो बयान किसान आंदोलन के भविष्य के लिए कितना ज़रूरी है आप लोगों के लिए सुनना। और उसी बयान में 26 जनवरी की जो ट्रैक्टर रैली होने वाली है उसके भी कुछ राज छुपे हुए हैं कि आखिर वो ट्रैक्टर रैली हो भी पाएगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के इस बयान से आपको सब पता लग जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। खबर आपकी स्क्रीन पर है। किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर सुनवाई टली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली में कौन आएगा कौन नहीं ये पुलिस तय करेगी। 20 जनवरी को अगली सुनवाई। शायद हेडलाइंस में आपको सुनकर ये समझ में आ गया होगा कि आखिर ये जो बयान है सुप्रीम कोर्ट के कितने कठोर होने वाले हैं कि कौन आएगा दिल्ली में और कौन रुकेगा ये दिल्ली पुलिस तय करेगी। मैं आपको अब आगे सब कुछ पढ़ के सुनाने वाला हूँ जो आज की इस सुनवाई में हुआ है। हालांकि सुनवाई टाल दी गई, 20 जनवरी अगली तारीख दी गई है। तो दिल्ली में कौन आएगा कौन नहीं ये पुलिस तय करेगी, क्योंकि यह कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये सुप्रीम कोर्ट के बयान है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि इस मामले को डील करने के लिए आपके पास पूरी अथॉरिटी है। ध्यान से सुनिए, मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि इस मामले को डील करने के लिए आपके पास पूरी अथॉरिटी है कि आप किसानों को दिल्ली में घुसने देंगे या नहीं, ये आपके ऊपर हम छोड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपना पल्ला झाड़ लिया है पूरी तरीके से कि किसानों को रामलीला मैदान में आने की इजाज़त नहीं देनी है या देनी है, ये हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। इसके बाद वो कहते हैं हम ये नहीं कह रहे कि आपको क्या करना चाहिए, हम 20 जनवरी को इस मामले की सुनवाई करेंगे। अब आगे सुनिए कि दिल्ली पुलिस के तर्क क्या है इस पूरे मामले के ऊपर। तो उनका कहना है कोई भी रैली या ऐसा विरोध जो गणतंत्र दिवस समारोह में खलल डालने की कोशिश करता है वह देश को शर्मिंदा करने वाला होगा। ये दिल्ली पुलिस ने अपना तर्क रखा है कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस यानी इस दिन पर कोई खलल डालने की कोशिश करता है तो वो पूरे देश के लिए काफ़ी शर्मसार बात होगी। मगर यहाँ एक और बात है कि किसान 50 दिन से सड़कों पर बैठा हुआ है, भरी ठंड में इतने सारे किसान शहीद हो गए हैं इस आंदोलन में। ये भी हमारे देश के लिए एक बहुत शर्मसार बात है, क्योंकि हमारे देश की सबसे ज़्यादा आबादी कृषि से जुड़ी हुई है। हमारे देश की रीढ़ की हड्डी आप कह सकते हैं ये किसान हैं जो आज सड़कों पर बैठे हुए हैं और अपनी जान गंवा रहे हैं। आगे सुनिए दिल्ली पुलिस का अगला तर्क क्या है। इससे दुनिया भर में देश की बदनामी होगी, कानून व्यवस्था खराब होने की स्थिति बन सकती है, ये दिल्ली पुलिस कह रही है। आखिर किसान जो 50 दिन से ऊपर सड़कों पर बैठे हुए हैं ये भी हमारे देश की बदनामी है और पूरी दुनिया के अलग अलग देश इस पर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। हालांकि हमारे देश के नेता, हमारे देश की गोदी मीडिया ये कह रही है कि उन सारे देशों को अपने देशों को संभालना चाहिए, उन्हें हमारे देश में दखल डालने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी अगर किसानों के समर्थन में बोल रहा है तो उसको ऐसे ही जवाब दिए जा रहे हैं। अगला तर्क, अलग अलग रिपोर्ट्स का हवाला देकर कहा गया है कि कोई किसान गणतंत्र दिवस की परेड में खलल डालने के लिए लाल किले तक पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। कई किसान जो हैं वो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि वो गणतंत्र दिवस वाले दिन रिपब्लिक डे परेड में पहुंच सकें और अपनी ट्रैक्टर रैली निकाल सकें। दिल्ली पुलिस ने तर्क दिया है। आगे किसान नेताओं का क्या कहना है इसमें। आपने दिल्ली पुलिस के तर्क सुने, अब किसान नेताओं का क्या कहना है। वो कहते हैं कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर तिरंगे के साथ निकाला जाएगा। किसानों ने कहा है कि आउटर रिंग रोड पर 26 जनवरी को हम अपने ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे।
गणतंत्र दिवस समारोह में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। किसानों ने यह भी साफ कर दिया है कि रिपब्लिक डे परेड, रिपब्लिक डे फंक्शन, जितनी भी सेलिब्रेशंस होंगी, जिस तरीके से गणतंत्र दिवस बनाया जाएगा, उसमें किसान कोई भी खलल नहीं डालेंगे, उन्होंने साफ कर दिया है। तो इस बयान से किसानों के दिल्ली पुलिस के तर्क सारे फेल हो जाते हैं। आगे किसानों का यह आरोप है कि आंदोलन से जुड़े लोगों को टारगेट किया जा रहा है। आपने सुना होगा कि एनआईए के जरिए अब किसान आंदोलन को टारगेट किया जा रहा है, किसानों को टारगेट किया जा रहा है सरकार द्वारा। हालांकि बात हम यहां कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना पल्ला झाड़ लिया है, उन्होंने एक तरीके से अपने आप को साइड कर दिया है और दिल्ली पुलिस को फ्रंट में कर दिया है कि आप आगे आइए और अब आप किसानों को संभालिए, क्योंकि 26 जनवरी दिन पर दिन पास आती जा रही है। किसानों ने जो ऐलान कर रखा है कि वो 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालेंगे अपनी गणतंत्र दिवस वाले दिन, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है, केंद्र सरकार तो सबसे ज़्यादा चिंतित है और साथ में दिल्ली पुलिस भी चिंतित है कि आखिर वो किसानों को कैसे रोकेंगे। उन्होंने पहले के मंजर देख रखे हैं, जब किसानों ने पंजाब और हरियाणा से दिल्ली की तरफ कूच किया था तो सारी जितनी भी बैरिकेडिंग थी, जितनी भी व्यवस्था की गई थी उन्हें रोकने की, किसानों ने उन सबको पछाड़ दिया था और वो दिल्ली तक पहुँच गए थे। तो यही चिंता सता रही है आज दिल्ली पुलिस को भी और केंद्र सरकार को भी कि आखिर 26 जनवरी वाले दिन वो किसानों को कैसे रोकेंगे। खैर, आपको ये खबर पसंद आई हो तो इसे आगे शेयर कीजिए, हमारे चैनल इंडिया फायर न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। आप मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।